पहले की तरह क्या अब आपको अपने आसपास गौरैया चिड़िया दिखाई देती हैं? जवाब शायद नहीं ही होगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के बीच अब इनकी प्रजाति बिल्कुल ही गायब होती जा रही है। लेकिन इन चिड़ियों के संरक्षण के लिए राजनांदगांव के दिग्विजय कॉलेज ने एक पहल की शुरुआत की है। क्या है वो पहल, ये देखिए रिपोर्ट में। टेक्नोलॉजी के इस अंधी दौड़ में अब चिड़ियों की चहचहाहट कम ही सुनाई देती है। कभी घरौंदों के आसपास घोंसला बनाकर रहने वाली गौरैया अब हमसे दूर होने लगी है। इसकी वजह शायद हाई रेंज वाले टावर, जिससे फ्रीक्वेंसी और रेडिएशन निकलते हैं, या फिर जंगलों का मैदान हो जाना। कारण अनेक हो सकते हैं, लेकिन घोंसलों की कमी की वजह से ये पक्षी पूरी तरह से विलुप्त न हो जाएं। इसके लिए राजनांदगांव के दिग्विजय कॉलेज ने बड़ी ही नेक पहल की शुरुआत की है। जीव विज्ञान के छात्र थान सिंह साहू ने अपनी टीम के साथ पक्षियों के आशियाने के लिए आर्टिफिशियल घोंसला बनाना शुरू किया है, और पक्षियों की मदद कैसे करनी है, इसको लेकर वो प्रशिक्षण भी दे रहे हैं। चिड़ियों के संरक्षण के बारे में मुझे सबसे पहले ख्याल तब आया जब मैंने देखा कि पहले जो हुआ करता था जंगल, उस जंगल को मनुष्य ने काटना शुरू किया, और जब वो काटा तो वहाँ पे घर बनाए, और घर में फिर चिड़िया आई क्योंकि वो इंटरेक्ट था। लेकिन उसके बाद वर्तमान स्थिति ऐसी है कि वहाँ पे ना तो चिड़िया रह सकती है, ना पे घोंसला बना सकती है। तो मैंने देखा कि यदि बाहर से उनको कुछ ऐसा शेल्टर प्रोवाइड किया जाए कि वो उस पर घोंसला बना सके, तो मैंने कुछ आइडिया सोचा कि कैसे उसने अपना स्ट्रक्चर क्रिएट किया है, कैसे उसने घोंसला बनाया है। इकोसिस्टम के बैलेंस बने रहने से हम भी बैलेंस रहेंगे, ये बातें हम बखूबी जानते हैं। लेकिन अपनी जरूरतों को पूरा करने की कोशिशों में हम ये बात भूल जाते हैं, और इसी को दोबारा याद दिलाते हुए दिग्विजय कॉलेज के जूलॉजी विभाग ने इस मुहिम को छेड़ने के लिए छात्रों के जरिए एक मैसेज पहुंचाने की कोशिश की है। हमारा ये कर्तव्य, हमारी जिम्मेदारी है कि हम प्रकृति का संरक्षण भी करें। तो इसी दिशा में दिग्विजय महाविद्यालय के प्राणी शास्त्र विभाग ने पक्षियों के संरक्षण के लिए बीड़ा उठाया। जब तापमान 47-48 डिग्री गर्मी में जब पहुंच जाता है तो ये पक्षी चक्कर खा के गिरते हैं और मरते हैं। प्रकृति का बहुत नुकसान होता है, हमने इस चीज़ को देखा। हमारे यहाँ का विद्यार्थी थान सिंह साहू, इसने कई वर्षों तक लगातार इस पे शोध किया, और शोध करके उसने ये पाया कि पक्षी घोंसला बनाते कैसे हैं, उस पर उसने काफ़ी अध्ययन किया। उसने एक स्ट्रक्चर उनको बना करके दिया, और इसी दिशा में हम काम कर रहे हैं। वो स्ट्रक्चर पक्षी जो है वो उस स्ट्रक्चर पे फिर अपनी सुविधा अनुसार उसको वो तैयार करेगा। आइए अब थोड़ा विस्तार से जानते हैं कि चिड़िया अपना घोंसला कैसे बनाती है। चिड़िया अपना घोंसला पेड़ के तिनकों को जुटाकर बनाती है। तिनकों को आपस में चिपकाने के लिए वह मकड़ी के जाले, मिट्टी और अपने मुंह से निकली लार आदि का इस्तेमाल करती है। कुछ चिड़िया पत्तियों और मसालों को अपने घोंसले में रखती है। वैज्ञानिकों की माने तो वह हानिकारक बैक्टीरिया को मारने के लिए ऐसा करती हैं। ये छात्र लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए अपने स्तर पर वेस्ट सामान का आर्टिफिशियल घोंसला बनाकर पक्षियों को राहत पहुंचाने का काम कर रहे हैं, और अब इनकी मुहिम रंग भी ला रही है। न्यूज स्टेट भी आपसे यही अपील करता है कि चिड़ियों का संरक्षण करें और उन्हें जीवन दान दें। मंजिलें यूं ही नहीं मिलती, दिल में जुनून जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से घोंसला कैसे बनाती है, तो चिड़िया ने कहा कि तिनका जुटाना पड़ता है। राजनांदगांव के दिग्विजय महाविद्यालय में हम खड़े हैं। ये जूलॉजी विभाग है, प्राणी शास्त्र विभाग के। उन छात्र छात्राओं ने अपने प्रोफेसरों के डायरेक्शन में लगभग 11 साल के अथक प्रयासों से एक घोंसले का निर्माण किया है, गौरैया घोंसले के लिए। उन्होंने उस कचरे से, जैसे कह सकते हैं, वेस्ट से नेस्ट का जो उपयोग किया है, और इस गर्मी में गौरैया के लिए वो घोंसला तैयार कर रहे हैं। गांव-गांव तक अलग जगह रहे हैं, अवेयरनेस पैदा कर रहे हैं कि आप चिड़िया को महफूज रखें, सेफ रखें। और इसी तरह उन्होंने अनेक गांव में जाकर घोंसले का निर्माण किया है। घोंसले को कैसे बनाते इसकी भी जानकारी दी है, और साथ ही उन्होंने चिड़ियों को संरक्षित करने के बारे में भी बताया है। राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से अखिलेश खुबरगड़े।